हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्रीमधुरविहारिणे नमः। कमनीय किशोरमुग्धमूर्ते कलवेणुक्वणिताद्रिताननेन्दो वाचि विजृम्भतां मुरारेर्मधुरिम्णः कणिकापि कापि कापि। पल्लवारुणपाणिपङ्कज सङ्गिवेणुरवाकुलम् फुल्लपाटलपाटली पर्वादिपादसरोरुहम् उल्लसन्मधुराधरधरद्युति मञ्जरीरसनाननम् वल्लवी कुचकुम्भकुङ्कुमपङ्किलं प्रभुमाश्रये। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री मधुर बिहारी लाल की जय। उनके दिव्य श्री पाटोत्सव महामहोत्सव की जय। जगत गुरु श्री शंकराचार्य भगवान की जय। परम पूज्य श्री महाराज जी की जय। परम पूज्य श्री स्वामी संतोषानंद जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री स्वामी राजा रामदास जी महाराज की जय। श्री परमहंस जी महाराज की जय। श्री गौ माता की जय। सब संतन की जय। जय जय श्री राधे। हरिशरणम। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल श्री मधुर बिहारिणी बिहारी जी की कृपा से आज दास को भी उनके दिव्य पाटोत्सव में उपस्थित होकर पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य भगवान का
एवं श्री महाराज जी का, सभी पूज्य संतों का, श्री चिदाम्बा जी का, सबका दर्शन करने का सौभाग्य हमें भी प्राप्त हुआ। महोत्सव में उपस्थिति विलंब से हुई इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। 6 तारीख तक श्री पहाड़ी बाबा का उत्सव खाक चौक में चल रहा था। हमारे खाक चौक परंपरा के मूल पुरुष, तो 6 को झरा भंडारा था और फिर कल चंद्र सरोवर गौशाला में एक उत्सव था, वहाँ से लौट के रात को आए। आज ही जल्दी आ जाते लेकिन कुछ लोगों ने घेर लिया, इसलिए आने में विलंब हुआ। गोसाई जी ने और महाराज जी ने दास की अति प्रशंसा कर दी। हम तो आपके अनुचर हैं, आपके बालक हैं। पूज्य गुरुजनों की, संतों की कृपा से ही जो कुछ हो रहा है। दास की किंचित भी कोई योग्यता नहीं। आज श्री ठाकुर जी का पाटोत्सव है। श्री पीयूष जी बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि श्री ठाकुर जी नित्य हैं, उनका प्रकाश होता है, उनका अवतरण होता है, उनका प्राकट्य होता है। चाहे श्री रामावतार हो और चाहे श्री कृष्णावतार हो, भगवान प्रकट होते हैं। आज पाटोत्सव है, इसलिए थोड़े भगवत स्वरूप की चर्चा हम कर लें। पूज्य जगत गुरु जी विराजमान हैं, सभी संत वृंद विराजमान हैं और श्रद्धावान सत्संगी श्रोत्री समुदाय भी उपस्थित है। हमारे यहाँ महापुरुषों ने, पूर्वाचार्यों ने भगवान के 5 स्वरूप स्वीकार किए। एक ही भगवान के 5 स्वरूप हैं। 5 स्वरूपों में पहला स्वरूप है पर, दूसरा स्वरूप है विभव, तीसरा स्वरूप है व्यूह, चौथा स्वरूप है अंतर्यामी और 5वां स्वरूप है अर्चावतार। इन 5 स्वरूपों में किंचित भेद नहीं है, अणुमात्र भी भेद नहीं है। अणुमात्र भी भेद की कल्पना करने वाला महद अपराधी है। जो परात्पर स्वरूप है वही विभव है, और जो विभव है वही व्यूह है, और वही अंतर्यामी है, और जो पर विभव व्यूह और अंतर्यामी है वही अर्चावतार है। क्योंकि यदि इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर तो कई प्रकार के भगवान हो जाएंगे। जबकि भगवान वेद की आज्ञा है, भगवान एक मेवाद्वितीयम, वह एक अद्वितीय है। एक अद्वितीय का तात्पर्य है, महाराज जी ठाकुर जी सर्वसमर्थ हैं हमारे मधुर बिहारी जी, लेकिन इन मधुर बिहारी जी से आप कहें कि आप दूसरा मधुर बिहारी बना दें, इनमें ताकत नहीं। भगवान में भी दूसरा भगवान बनाने की ताकत नहीं। यदि ये सामर्थ्य होती
तो मनु जी के सामने ठाकुर जी को यह नहीं कहना पड़ता आप सरिस खोजो कहाँ जाई, आप सरिस खोजो कहाँ, नृप तब तनय हो में आई, नृप तब तनय हो में आई। आप सरिस खोजो कहाँ जाई, अपने जैसा दूसरा कहां से खोजे। तो ठाकुर जी आए, एक रूप में नहीं आए, चार चार रूपों में पधारे। पूज्य श्री बक्सर वाले महाराज जी, अनंत श्री संपन्न श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी महाराज, जहां महाराज जी कृपा पूर्वक प्रतिवर्ष पधारते हैं, और श्री बक्सर वाले मामा जी की कथा यहाँ भी मधुर बिहारी जी की यहाँ भी हुई। महाराज जी से भी अत्यंत आत्मीय प्रेम महाराज जी का रहा। तो वो कहते थे कि ठाकुर जी ने सोचा कि मनु जी ने मांगा तो है चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभुसन कवन दुराव, आपके समान पुत्र चाहिए। तो ठाकुर जी ने कहा हमारे समान तो हम ही हैं, लेकिन वरदान समान का मांगा गया है, तो इसलिए अपने समान भरत जी को, भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखी न सके नर नारी। तो अपने समान भरत जी को, आकार प्रकार वही है, अब फिर भी अपने जैसा दे नहीं पाए क्योंकि अगतिक गति है, अपने जैसे स्वयं ही है। तब ठाकुर जी ने सोचा कि दुगना तिगुना करके दे दो। तो आना था अकेले, 4 स्वरूपों में पधारे। तो जो परात्पर स्वरूप है वही विभव स्वरूप है, वही व्यूह है, और वही अंतर्यामी है, और वही अर्चावतार है। किंचित भेद नहीं है, क्योंकि भगवान एक अद्वितीय हैं। भगवान में भी दूसरा भगवान बनाने की सामर्थ्य नहीं है। श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंध में ब्राह्मणों ने यज्ञ किया अपने यजमान राजर्षि नाभि के लिए, और भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हुए। तो ब्राह्मणों ने कहा किंचायम राजर्षि अपत्य कामः, ये राजर्षि संतान की कामना वाला है और आपके जैसी ही संतान चाहता है, इसलिए आप कृपा करके अपने जैसी संतान प्रदान करें। तो उस समय भगवान का वाक्य है, भगवान कह रहे हैं ममाह मेवानुरूपा, मैं ही अपने अनुरूप हूं, मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं है। तथापि ब्रह्मवादो नमृषा भवितुमर्हति, फिर भी ब्राह्मण की वाणी झूठ नहीं हो सकती, क्योंकि ममैव ही मुखम यद द्विजदेव कुलम, ब्राह्मणों का मुख मेरा ही मुख है। ब्राह्मणों ने कह दिया तो मुझे आना ही पड़ेगा। भगवान ऋषभदेव के रूप में आए। परात्पर स्वरूप में भगवान श्री राम के रूप में, श्री नित्य गोलोक विहारी के रूप में, नित्य साकेत विहारी के रूप में, नित्य वैकुंठ विहारी के रूप में भगवान परात्पर स्वरूप में विराजमान है। विभव स्वरूप में वाराह, नृसिंह, हंस, हयग्रीव, मत्स्य, कूर्म आदि स्वरूपों में भगवान विभव स्वरूप में विराजमान है। श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्नानिरुद्ध, ये 4 स्वरूपों में श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, श्री वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, इन 4 स्वरूप में भगवान व्यूह स्वरूप में विराजमान है। और सभी प्राणियों के भीतर अंतर्यामी रूप में विराजमान। इसलिए महाराज जी भागवत के 2 स्कंध में सुखदेव जी कह रहे हैं मनुर मनीषा
मनुजो निवासा। भगवान की बुद्धि कौन है? बोले मनु भगवान की बुद्धि है। अब भगवान का अपने लिए बनाया हुआ, भगवान ने खुद अपने रहने के लिए जिसे बड़ी शान शौकत से बनाया है, वो भगवान का अपना निज मंदिर क्या है? बोले मनुजो निवासा। ये मानव शरीर भगवान का मंदिर है। कितनी ऊंची बात है। ये बात समझ में आ जाए तो कोई मनुष्य किसी मनुष्य की हत्या करेगा क्या? ये भगवान का महल है। ये समझ में आ जाए कि ये मानव शरीर भगवान का मंदिर है, तो मंदिर में अखाद्य का प्रवेश किया कराया जाएगा, मंदिर में अपेय का प्रवेश कराया जाएगा, अत्यंत पवित्र जीवन हो जाएगा, दिव्य जीवन हो जाएगा। मंदिर में कचरा फेंका जाएगा क्या? आंख से रूप का कचरा, कान से शब्द का कचरा, नासिका से गंध का कचरा, ये विषय का कचरा डाल के ही तो हम भगवान के मंदिर को इतना मलिन बना रहे हैं कि उस कचड़े के ढेर में ठाकुर जी पता नहीं कहां जाकर छिप गए। कचड़ा ही कचड़ा, वो सड़ रहा है, उसकी दुर्गंध आ रही है, वासना की दुर्गंध। नारायण मनु बुद्धि हैं और श्री ठाकुर जी का अपना बनाया हुआ मंदिर मनुष्य का शरीर है। यह अंतर्यामी स्वरूप भगवान का अपना स्वरूप है, परात्पर स्वरूप है, और इस स्वरूप से भगवान प्रत्येक प्राणी के भीतर विराजमान है। ये तो मोटे तौर पर बात कही जा रही है, मनुष्य के भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान है। सच्ची बात यह है कि कौन ऐसा प्राणी है जिसके भीतर भगवान विद्यमान न हो? क्योंकि जन्माद्यस्येतोन्वयादितरतश्चार्थेष्विज्ञ स्वराट, इसमें सदरूप होने के कारण भगवान प्रत्येक पदार्थ में अन्वित हैं। सदरूप होने के कारण प्रत्येक पदार्थ में भगवान की सत्ता है, क्योंकि सत कहते ही उसको हैं। अस्तिति सत जो है उसे सत कहा जाए। केवल चेतन में भगवान की सत्ता है। यदि यह कहा जाता तो खंभा चेतन है कि जड़? जड़ है। और हिरण्यकशिपु ने पूछा, यस्त्वया मंदभाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वरः क्वासौ, मेरे तृत जगत का ईश्वर है तो कहां है? बोले सर्वत्र, सब जगह है। तो कस्मात् स्तंभे न दृश्यते, खंभे में क्यों नहीं दिखाई पड़ता? बोले हमारी नजर से देखोगे तो खंभे में भी दिखाई पड़ेगा। और ठाकुर जी खंभ फाड़ के प्रकट हो गए, नृसिंह भगवान। तो केवल चेतन में भगवान अंतर्यामी रूप से विराजमान होते तो जड़ खंभ से प्रकट क्यों होते? और तो और महाराज जी बड़ी विलक्षण बात है, जीवित में भगवान है, बिना भगवान के हम बोल नहीं सकते, बिना भगवान के आप सुन नहीं सकते। भगवान की कृपा से ही बोल रहे हैं, भगवान की कृपा से आप सुन रहे हैं। बड़ी विलक्षण बात है। मरे हुए में भी भगवान है, जीवित में भगवान है, मरे हुए मुर्दा में भी भगवान है। आप लोग कहेंगे ये बिल्कुल गलत बात है, मुर्दे में भगवान कहां से आया? जब 4 अंगुल भी ऐसी जगह इस ब्रह्मांड में नहीं है जहां परमात्मा न हो, तो मुर्दा क्या उससे पृथक हो गया? एक बात। दूसरी बात यह है कि यदि मृत शरीर में परमात्मा न होता तो ऋषियों ने हुंकार किया और वेन की मृत्यु हो गई। अब फिर ऋषियों ने मंत्रात्मक मंथन किया तो 24 अवतारों में एक अवतार मृत शरीर से उत्पन्न हो रहा है, पृथु अवतार। अब बेन मुर्दई तो है, उस मुर्दे से भगवान प्रकट हो रहे, अकेले नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी के सहित प्रकट हो रहे हैं, अर्ची महारानी और पृथु भगवान। भगवान अंतर्यामी रूप से केवल मनुष्य में नहीं, पशु पक्षी कीट पतंग सब में विराजमान है। बस हम समझ ले में कि जिस रूप में भगवान हमारे भीतर विराजमान है, उसी रूप में भगवान सभी के भीतर विराजमान है। ये बात केवल समझ में आ जाए, फिर जीवन कैसा हो जाएगा। हमारे गीता प्रेस के
महापुरुषों में जिनका स्मरण किया जाता है, सेठ श्री जयदयाल गोयनका जी, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज और श्री राधा बाबा, ये 4 महापुरुषों का विशेष नाम लिया जाता है। 2 गृहस्थ महापुरुष और 2 सन्यासी महापुरुष, विरक्त महापुरुष। बाबा वृद्ध थे श्री राधा बाबा, गीता वाटिका में मच्छर 12 महीना रहते हैं, हमने खूब अनुभव किया है। बड़े बड़े मच्छर, क्यों बगीचा है, ठंडक रहती है, तो बाबा को लोग वृद्ध शरीर मच्छरदानी लगा के रखते। तो सेवा करने वाले स्वामी जी जब चले जाते तो बाबा क्या करते, अपनी चौकी से मच्छरदानी के बाहर अपने दोनों चरण निकाल के जांघों तक निकाल के बाहर कर लेते। कहते आ जाओ नारायण, आ जाओ, भंडारा है, जरा भंडारा है, आ जाओ। दोनों चरण जांघ तक निकाल लेते बाहर, और ऊपर से नीचे तक एकदम काले, इतने मच्छर बैठ जाते, और शांति पूर्वक हिलाते डुलाते नहीं पैरों को। कहते भाई जो दिन में भिक्षा तो करते ही हैं, तो कुछ ना कुछ तो इसमें बनता ही है। अब बुखार आ जाता है, अब कहते भाई अब हो गया, तुम्हारा